हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वात दोष। लास्ट लेक्चर में हमने वात दोष को समझा था, उसकी निरुक्ति पढ़ी थी और प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने ये श्लोक पढ़ा हुआ था। आज हम लोग इसे मेडिकल लैंग्वेज में समझते हैं या नॉर्मल लैंग्वेज में। अगर हम कन्वर्सेशन में वन टू वन अगर एक दूसरे को हमें समझाना हो तो कैसे समझाएंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि पढ़ तो लिया लेकिन इसे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे। सपोज कि हम डॉक्टर हैं और पेशेंट का इससे क्या लेना देना है, हम कैसे पता करेंगे कि उसे वात दोष है। तो चलो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझते हैं। कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वात दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। श्लोक है, तत्र रुक्षो लघु शीतः खरा सूक्ष्म चलो अनिला। यानी जो वात की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है। तत्र रुक्षो, रुक्ष होता है, लघु होता है, शीत होता है, खर होता है, सूक्ष्म होता है और चल गुण पाया जाता है और अनिल। ठीक है, इतने गुण पाए जा रहे हैं। अब इसका क्या लेना देना है डे टू डे लाइफ में, इसकी बात करते हैं। टू अंडरस्टैंड वात फंक्शन, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, टू अंडरस्टैंड वात फंक्शन, अगर हमें वात के फंक्शन समझना है तो फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड वात की प्रॉपर्टीज। ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पिंग द मेन फंक्शन ऑफ वात, दैट इज मूवमेंट। हमने वात को कंपेयर किया था विंड से, वात को वायु के समान माना था और वायु यानी कि विंड। ठीक है, अब सबसे पहली प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज रुक्ष। रुक्ष का मतलब हो गया ड्राई। फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज इन द बॉडी लाइक रेस्पिरेशन, अगर हम सांस ले रहे हैं, मूवमेंट ऑफ लिम्स, लिम्स को मूव करा रहे हैं, हाथ पैरों का चलना हिलना डुलना, द बॉडी रिक्वायर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑयलीनेस। अगर ये सब चीजें चाहिए तो बॉडी को कांस्टेंट सप्लाई चाहिए ऑयलीनेस। ऑयलीनेस का मतलब होता है ऑयल की जरूरत हो एंड वाटर एलिमेंट और पानी की आवश्यकता हो। अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि तेल नहीं खाना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए, बॉडी खराब हो जाती है, नुकसान करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में ऑयल का, घी का बहुत रिक्वायरमेंट होता है। अगर ये सब आप नहीं लेंगे ना तो अभी आगे पढ़िएगा, या पहले इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं फिर बात करते हैं। इफ दीज आर नॉट सप्लाइड टू द बॉडी, और देखो यहाँ लिखा है साफ साफ कि अगर ये बॉडी में नहीं सप्लाई हो रही है, इट बिकम्स ड्राई। बॉडी कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, और ड्राई होते ही वात इंक्रीज कर जाएगा। हिंस ड्राइनेस इज द क्वालिटी ऑफ वात। क्यों? क्योंकि वात की प्रॉपर्टीज क्या है, ड्राइनेस। यहाँ पर देखो रुक्ष, ऊपर श्लोक में लिखा है ना तत्र रुक्षो, यानी कि ये प्रॉपर्टी है। जैसे ही बॉडी में ड्राइनेस बढ़ी यानी कि शरीर में वात बढ़ने लग गया। दिस इज अपोजिट टू द ऑयलीनेस, और ड्राइनेस क्या है, ऑयलीनेस के अपोजिट है। Untuousness is useful for union and dryness is for separation. Dryness has a capacity to absorb water and oil. अगर कोई चीज़ ड्राई है तो अगर आप तेल या वाटर वहाँ पर ले जाएंगे तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सूखा हुआ कागज़ है, आप तेल के ऊपर डालें या पानी के ऊपर डालें, देखिए तुरंत उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। Therefore, due to dryness, molecular union breaks and separation occur. In different period of life, dosha predominance differs. For example, in young age there is कफ predominance. अगर यंग एज की बात करें तो वहां पर कफ का प्रीडोमिनेंस देखने मिलता है, और ओल्ड एज की बात करें तो वहां पर वॉट एक्टिविटीज आर डोमिनेंट। अब ये कैसे पता करेंगे, किस वजह से ऐसा बोला गया, इसकी बात करते हैं। दैट्स वाई इन ओल्ड एज ड्राइनेस ऑफ वॉट कॉजेज इंक्रीज ड्राइनेस इन द बॉडी विच मेक्स क्रैकिंग साउंड इन द जॉइंट्स।
wrinkles on fish, cracks on shoals and palms। अब देखो यहाँ पर ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि जब यंग एज की बात आती है, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, जब यंग एज की हम लोग बात करें तो यंग एज में हमें कफ का प्रीडोमिनेंस देखने को मिलता है, जबकि अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो वहां पर हमें वात दिखता है। ठीक है, वात बढ़ा हुआ दिखाई देता है। अब जैसे हमने बात करी कि अगर वात बढ़ गया यानी कि ड्राइनेस देखने को मिल रही है बॉडी में, और ड्राई का मतलब है कि वहां पर ऑयलीनेस कम है। अब आप सभी को पता होगा कि जॉइंट्स में जो लुब्रिकेंट का काम करता है, जो ऑयलीनेस का काम करता है, वो होता है साइनोवियल फ्लूइड। तो अगर बॉडी ड्राई है यानी कि उसमें ऑयल नहीं है, ऑयलीनेस नेचर नहीं है, और ऑयलीनेस नेचर नहीं है इट मीन्स साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम है, और उसकी वजह से फिर जॉइंट्स में क्या है, आवाज आएंगी। ठीक है, तो क्रैकिंग साउंड इन द जॉइंट। रिंकल्स ऑन फेस, जब भी पानी की कमी होती है तो आप देखिए स्किन सिकुड़ सी जाती है, वहां पर भी ड्राइनेस दिख रहा है। क्रैक्स ऑन सोल, एड़ियां हो या हथेलियां हो एकदम क्रैक होंगे, फटी हुई एड़ियां। आप देखिएगा अपने पेरेंट्स को या दादा हो या दादी हो, उनके पैरों को देखिएगा, वहां क्रैक दिखेगा उनके सोल में, है ना, पैरों के तलवे एकदम सॉफ्ट नहीं होंगे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वात। इससे पता चलता है कि ओल्ड एज में वात बढ़ा हुआ होता है। When a person understand that the cause behind these symptoms is dryness of vat, it is easy to adopt preventive measure by applying opposite property। अब यहाँ पर क्या करना है कि जब भी ड्राइनेस दिखे तो उसके जस्ट अपोजिट हमें चीजें यूज करनी है। Therefore, all person after 40 years of age should carry out abhyang apply warm sesame oil or coconut oil to whole body every day or at least at weekends, and should take 1 cup of warm milk and 1 spoon of cow ghee every night। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 40 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, लेडी हो जेंट्स हो, उनको क्या करना है, उनको अभ्यंग कराना है। अभ्यंग क्या होता है, अभ्यंग आयुर्वेद का एक टर्म है और इसका मतलब होता है तेल की मसाज। ठीक है, तेल की मसाज कराना है। कौन सा तेल, शीशम का या कोकोनट ऑयल, पूरे शरीर में। कब कब हो सके तो एवरीडे, नहीं तो वीकेंड में जरूर कराना है, हफ्ते में एक बार। या फिर वार्म मिल्क, हल्का गुनगुना दूध लेना है, या 1 स्पून ऑफ काउ घी एवरी नाइट, या हर रात को गाय का घी 1 चम्मच लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज लघु। ठीक है, लघु या दीर्घ छोटे होते थे। यूपी बोर्ड में जो बच्चे होंगे वो समझ पाएंगे, वो पूछते थे आचार्य जी लघु शंका चले जाएं, तो वो जो लघु वाला लघु शंका था ना, वही लघु की बात कर रहे हैं, लाइट। ठीक है, एक दीर्घ शंका होती थी, एक लघु शंका होती थी, है ना। इंग्लिश मीडियम के बच्चे शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हिंदी मीडियम के समझ जाएंगे। हिंदी मीडियम में हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि सर मैं आई गो टू टॉयलेट, हम लोग बोला करते थे आचार्य जी लघु शंका चले जाएं। तो वैसे ही लघु है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है वात की, लघु या लाइट। एग्रीवेशन ऑफ वात मीन्स लॉस ऑफ टिश्यू विच रिजल्ट इन लाइटनेस। अगर टिश्यू लॉस हो गए तो शरीर कैसा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ड्यू टू दिस क्वालिटी मोबिलिटी इंक्रीजेज। अब कोई भी चीज़ अगर हल्की होती है तो उसमें मोबिलिटी बढ़ जाती है ना। भारी चीज़ को आप उड़ाइए या हल्की चीज़ को उड़ाइए, कौन ज़्यादा तेज उड़ेगा या तेज चलेगा, तो वो हल्की चीज़ होगा। तो जैसे ही लाइटनेस आया तो अब क्या चीज़ इंक्रीज हो गई, मोबिलिटी। फास्टिंग मेक्स द बॉडी लाइट। अब फास्टिंग, जब हम व्रत रहते हैं ना तो हम खाना वाना कम खाते हैं, बॉडी का वेट जो होता है हल्का होता है। कभी आप जब फास्ट हो तब अपना बॉडी का वेट करिएगा, और जब बहुत अच्छे से खाया हो ना, किसी के बर्थडे वड्डे से या शादी वादी से आए हो, तब बॉडी का वेट करिएगा, समझ में आ जाएगा कि कब हैवी है और कब लाइट है। तो जब फास्टिंग होता है ना, कुछ लोग तो 9 दिन का व्रत रखते हैं नौ दुर्गा में, या रोज़ा के टाइम। अब रोज़ा का तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि रोज़ा में एक टाइम तो खा ही लेते हैं, लेकिन जब 9 दिन का व्रत होता है ना नौ दुर्गा में, नवरात्रि में,
तब आप बॉडी का वेट देखिएगा 9 दिन बाद बहुत ही कम होगा। तो फास्टिंग मेक्स द बॉडी लाइट। एक्सरसाइज कैन ऑल्सो इंक्रीज लाइटनेस। जब लोग एक्सरसाइज करते हैं तब भी बॉडी का वेट कैसा होता है, कम हो जाता है ना। लोग जिम जाते हैं किस लिए जाते हैं, अपने बॉडी का वेट कम करने के लिए, कुछ लोग वेट बढ़ाने के लिए भी जाते हैं। हैवी इज अपोजिट टू लाइट। अब लाइट का अपोजिट क्या है, हैवी। इन ओबीज पर्सन ड्यू टू हैवीनेस मोबिलिटी डिक्रीजेस। अब आप मोटे लोगों को देखेंगे ना तो उसमें क्या होगा, मोबिलिटी डिक्रीजेस, बहुत तेज तेज नहीं चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे एकदम। तो होता क्या है, जब हैवीनेस हो जाती है बॉडी में तो मोबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया वात का। थर्ड बात करें शीत, शीत या कोल्ड, ठीक है, शीत ऋतु भी होती है, शीत का मतलब होता है कोल्ड। तीसरी प्रॉपर्टी है वात की शीत। It is our experience that in the nature when the wind gets combined with heat, जब हवा जो है हीट के साथ या ऊष्मा के साथ मिल जाती है, इट रिजल्ट इनटू हॉट एयर। तो होगा क्या, गर्म हवाएं चलेंगी। अभी जून का टाइम चल रहा है और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपको पता चलता है कितनी गर्म हवाएं चल रही हैं। वाइल वेन द एयर मिक्सेस विथ कोल्ड, जैसे ही हवा कोल्ड के साथ मिक्स करेगी, कूलर का प्रोसीजर क्या होता है, हवा तो सेम है लेकिन जब पानी गिरता है ना तो पानी की ठंडक होती है, पानी शीत होता है, कोल्ड होता है, तो पानी की ठंडक के साथ हवा मिक्स हो जाती है, इसलिए कूलर की जो हवा होती है वो ठंडी लग रही होती है। तो वही चीज कह रहा है कि एयर मिक्सेस विद द कोल्ड इट टर्न्स इनटू कोल्ड एयर। मैं एसी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका प्रोसीजर अलग है, ठीक है। Hence, many commentators claim that वात is योगवाही। अब योगवाही का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग बात करेंगे योगा का क्या मतलब होता है, ठीक है, वहां से समझ में आएगा योगवाही क्या है। अभी बस इतना याद रखो कि हवा गर्म चीज के साथ मिली तो गर्म हो गई, ठंडी के साथ मिली तो हवा ठंडी हो गई। However, while treating the patient, what gets alleviated by hot quality and hence the quality of वात is cold, ठीक है। यहाँ पर वात की क्वालिटी बताया गया है कोल्ड। कोल्ड क्वालिटी ऑल्सो रिड्यूसेस टिश्यू एंड देयर बाई इंक्रीजेस वात। अब कोल्ड क्वालिटी क्या करेगा, टिश्यू को रिड्यूस कर देगा, और टिश्यू का रिड्यूस हो जाना यानी बॉडी लाइट हो जाना, और वहां से फिर क्या होगा, वात इंक्रीज कर जाएगा। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वात की, अगर वही वही प्रॉपर्टीज आप शरीर में बढ़ा रहे हो तो इट मीन्स आप वात को बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें दैट इज खर। खर मतलब हो गया रफनेस। द प्रॉपर्टी बाय विच स्क्रैपिंग इज डन इज रफ क्वालिटी। स्क्रैपिंग हेल्प्स इन सेपरेशन विच इज अ फंक्शन ऑफ वात दोष। वात दोष का क्या फंक्शन होता है, सेपरेशन। टू रिड्यूस द फैट कंटेंट ऑफ ओबीज पीपल। अगर कोई मोटा आदमी है और उसे अपना फैट कंटेंट कम करना है, द फिजिशियन हैज टू यूज द ड्रग हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्रैपिंग। तो फिजिशियन हमेशा वही ड्रग्स, वही दवाएं आपको देगा जिसमें कौन सी प्रॉपर्टी हो, स्क्रैपिंग की प्रॉपर्टी हो। अब एक नोट दिया है, ड्राइनेस ऑफ स्किन इज परसीव्ड बाय आईज। अब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं कि ड्राइनेस, अगर स्किन ड्राई है तो वो कैसे पता चलेगा, देख करके, लेकिन रफनेस, स्किन खुरदरी है, रफ है, वो टच करके पता करना चाहिए, ठीक है। ये आप डॉक्टर बनने के बाद हमेशा ऐसे ही चेक करें, ये इसलिए, एक मिनट, ठीक है, इसीलिए ये यहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब सब्टल। It is well known fact that during fasting, when the person does not get proper food, जब भी कोई इंसान फास्ट होगा, ठीक तरह से खाना नहीं खा रहा होगा, वैसे आजकल तो फास्ट का मतलब कुछ अलग ही हो गया है, ठीक है। फास्ट में लोग अपने अपने हिसाब से खा रहे होते हैं, जैसे कुछ लोग सिर्फ फ्रूट्स लेते हैं कि हम तो आज फास्ट है हम तो फ्रूट्स खाएंगे। कुछ लोग क्या है, उबले हुए आलू खाएंगे, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे, आटा ले आएंगे, कौन सा, एक कौन सा आटा आता है, कूटू या कूरू, क्या है, कूटू का आटा ऐसा कुछ करके एक आटा आता है ना, उसको खाते हैं। या सिंघाड़ा का आटा आता है,
है ना, सिंघाड़े का आटा भी, उसको भी पीस करके उससे भी रोटी बना लो, पूड़ी बना लो, वो फास्ट में खा लेते हैं। नहीं है तो उसके अलावा फिर साबूदाना आता है ना। तो आजकल फास्ट को लोगों ने फास्ट नहीं बना रखा है। आजकल फास्ट का मतलब हो गया कि आप बस खाना ना खाओ, उसके अलावा जो चीजें आपको खानी है वो खाओ। दिस इज द मीनिंग ऑफ फास्ट। बट यहां पर क्या कह रहा है कि फास्ट का मतलब जो पहले फास्ट होता था कि आज हमें कुछ नहीं खाना है, ठीक है, थोड़ा बहुत फल फूल खा लिया, पानी पी लिया, इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। तो वहां पर कह रहा है कि जब प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, हिज एक्टिविटीज गेट रिड्यूस्ड। तो क्या होगा, जब भी कोई फास्ट होगा तो उसकी एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाएंगी, बॉडी में इतनी ताकत नहीं होगी, बहुत भाग भाग के काम नहीं कर पाएगा, तो एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाएंगी। दिस शोज दैट सूक्ष्म क्वालिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग वात। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो सूक्ष्म क्वालिटी है, इससे भी क्या हो रहा है, वात इंक्रीज हो रहा है। दिस प्रॉपर्टी एनेबल्स मॉलिकुलर सेपरेशन एंड टू रीच द डीपेस्ट पॉसिबल एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक्टिविटीज रिड्यूस हो रही। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे फास्ट होने से कैसे वात बढ़ गया, तो फास्ट होने से कह रहा है कि एक्टिविटीज रिड्यूस। अब देखो अगला जो हम लोग प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वहां से आपको समझ में आएगा कि वात की प्रॉपर्टी क्या है, चल या मोबिलिटी, वहां से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी और वहां से सूक्ष्म क्वालिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी वात को इंक्रीज करने के लिए। दिस प्रॉपर्टी हेल्प टू एग्जिबिट वात एक्टिविटी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब ये जो सूक्ष्म टर्म है, नाम से समझ में आ रहा है कि बहुत छोटा सा है, सब्टल, ऐसा जो आपको माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। तो इतनी छोटी सी आपको चीज है जिससे आपको पता चलेगा कि वात इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड दिस प्रॉपर्टी इज चल या मोबिलिटी। मूवमेंट इज द मेन फंक्शन ऑफ वात। वात का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, मूवमेंट। हिंस चल और मोबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ वात दोष। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ वात मेंशन्ड बाय क्रिटिक्स कमेंट्रीज ऑन ओरिजिनल आयुर्वेदिक क्लासिक्स आर एज फॉलोज। अब यहाँ पर हम योगवाही को समझते हैं। योगवाही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब समझते हैं योगवाही क्या होता है। योगा का मीन्स होता है यूनियन। योग या योगा, इसका मतलब होता है यूनियन, ठीक। योग वो बिल्कुल नहीं है जो आपको बाबा रामदेव ने सिखाया है, शरीर को इधर उधर मोड़ना, शरीर को अलग अलग दिशाओं में फोल्ड करना, ये योग नहीं है। योग का मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है एक दूसरे को एक साथ जोड़ना। जब हम बॉडी को इधर उधर कर रहे हैं, उन्होंने भले ही शरीर को मोड़ा हुआ है, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो दिमाग है उसको शरीर से जोड़ा है, कि हम दिमाग में भी वो सोचें जो हम शरीर में कर रहे हैं, तो उसका मतलब हुआ योगा। अब ऐसा नहीं है कि हमारा दिमाग कहीं और है बस हम कर रहे हैं, जैसे स्कूल में छोटे में पीटी वीटी होती थी ना, कुछ भी कर रहे हैं दिमाग कहीं और है, तो दैट इज नॉट अ योगा, दैट इज नॉट अ योग। योग का मतलब आप बैठ करके मेडिटेशन कर रहे हैं, वो भी एक पार्ट है योग का, ठीक है। तो योगा मीन्स यूनियन। वाही मीन्स टू कैरी विथ। वाही का मतलब होता है साथ में लेकर के चलना, टू कैरी विथ द सब्सटेंस व्हेन मिक्स्ड विथ अनदर सब्सटेंस। जब कोई एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलाया जाए, carry the property of other substance without losing its own property is called योगवाही substance, that is catalyst। catalyst का काम क्या होता है कि catalyst की जो प्रॉपर्टी है वो भी और रेट ऑफ रिएक्शन को भी अपने साथ ले लेता है, दोनों को मिला करके तेज या फास्ट रिएक्शन कराता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड catalyst। catalyst carries substance more correctly and faster। वायु इज शीत, कोल्ड, बट ऑल्सो कैटलिस्ट। वायु भी क्या है, शीत है और एक कैटलिस्ट का काम भी कर रही है। देयर फॉर वेन वात मिक्सिस विथ कफ इट बिकम्स कोल्ड। जब भी वात जो है, वायु जो है वो कफ के साथ मिल जाएगी तो वो कोल्ड हो जाएगी, बट वेन इट मिक्सिस विथ पित्त,
तो वो कैसी हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये योग वाही का मतलब है। अब यहाँ पर मैं सिंपल सा, अभी भी नहीं समझ में आया तो समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो चीनी है। अब चीनी मतलब वो चाइना वाले लोग नहीं बात कर रहा हूँ, चीनी मतलब शुगर। ठीक है, चीनी प्लस पानी, वाटर। ठीक है, अब पानी को चीनी के साथ मिलाया गया तो पानी की अपनी जो प्रॉपर्टी है वो तो है ही है, उसके साथ साथ चीनी की भी प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी। तो अब ये कहलाएंगे योग वाह्य, यूनियन हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, हनी इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, कह रहा है कि हनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेस्ड कैटलिस्ट। हनी क्या करता है, अपनी तो प्रॉपर्टी रखता ही रखता है, साथ में जिसके साथ मिलाया जाता है उसकी भी प्रॉपर्टी अपने में मिला लेता है। सो मैनी आयुर्वेदिक ड्रग्स आर गिवन मिक्स्ड विद हनी। अब ये चीज़ आपको समझ में आएगी जब भी आप आयुर्वेदा का कोई भी ड्रग लेंगे, कोई भी दवा लेंगे, जैसे सितोपिलादी चूर्ण आता है, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने लिया हो सितोपिलादी चूर्ण, ये खांसी वांसी अगर आपको आती है ना, तो आपको क्या करना है, ये जाकर के खरीदना है, 80 या 90 रुपए का आएगा किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से, और कुछ बूंद उसमें शहद की मिलानी है, ठीक है, हनी की, और मिला करके उसको एकदम च्यवनप्राश जैसा लेप बना लेना है। ठीक है, और उसको चाट लेना है। उससे होगा क्या कि शहद भी चला गया और सितोपलादी चूर्ण भी चला गया, आपका खांसी वगैरह तुरंत 2 मिनट में गायब हो जाएगी। तो जितने भी मोस्टली आयुर्वेदा के जितने भी ड्रग्स हैं वो सारे हनी के साथ दिए जाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। बाकी और भी कुछ प्रॉपर्टी हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। बस यही कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो आपको समझनी थी, और ये शायद आयुर्वेदा की बुक में नहीं दे रखा क्रिया शरीर में, इसलिए मैंने इसे इंग्लिश वाली बुक से पढ़ाया है। अब आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि रुक्ष का मतलब है तो वो वात की प्रॉपर्टीज में कैसे हेल्प कर रहा है, लघु कैसे वात की प्रॉपर्टीज में हेल्प कर रहा है, शीत कैसे हेल्प कर रहा है, खर कैसे हेल्प कर रहा है, सूक्ष्म सबटल कैसे हेल्प कर रहा है वात को बढ़ाने में, चलो अनिला, ठीक है, मूवमेंट मोबिलिटी, और अनिल यानी वायु, तो ये सब चीज़ें कैसे वात को बढ़ा रही हैं और कैसे कैसे आपको इसके अपोजिट चीज दे करके वात की, अगर बढ़ी हुई है वात शरीर में तो वात को कम करना है उसके अपोजिट चीज दे करके। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज आई होप कि आपको समझ में आई गई होगी। चलो, आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, और कोई अगर डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।